हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट अच्छे हैं। स्वागत है आपका इस हमारे छोटे से और प्यारे से चैनल थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स के अंदर। जी हाँ, सबको सुप्रभात, सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट या स्पेशली उन स्टूडेंट को यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देखिएगा, उसके बाद में आज वाले वीडियो पे विजिट कीजिएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पिछले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने सीखा था ऑर्डर को डिसाइड करना। तो उसका जो पहला जो मेथड था हाफ लाइक मेथड, उसको हमने यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल का यूज़ करके वहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि किस प्रकार से ऑर्डर निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले आप उसको देखिएगा और आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड को यूज़ करके। जी हाँ, ग्राफ को यूज़ करके या उसको देख के उसको प्रिडिक्ट करके किस प्रकार से ऑर्डर निकाला जा सकता है। चलिएगा स्टार्ट करें आज का लेक्चर। सभी स्टूडेंट्स स्टार्ट करें आज का लेक्चर। देखिएगा यहाँ पे ग्राफिकल मेथड। एक चीज और बोल देना चाहता हूं आपको, आज का जो लेक्चर है ना इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। एग्जाम के अंदर आपको देख के ही अनुमान लग जाएगा कि हाँ सर ये तो इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल मेथड को यूज करके किस प्रकार से ऑर्डर निकाला जा सकता है। स्पेलिंग सही होगी ना? ग्राफिकल मेथड, ये लीजिएगा। आपको तो कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए स्पेलिंग क्या है। चलिएगा ग्राफिकल मेथड, तो सबसे पहले देखिएगा कंसंट्रेशन और log E कंसंट्रेशन। अच्छा, और कौन कौन से ग्राफ हमने पढ़े थे कंसंट्रेशन? इसके अलावा हमने 1/कंसंट्रेशन की पावर 2, 1/कंसंट्रेशन की पावर क्यूब, इस प्रकार से चलता जाता है, चलता की पावर n वर्सेस टाइम के बीच में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट है। जी हाँ, आपको यहाँ पे क्या करना है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट यहाँ पे आपको गिवन होंगे, उनको डिसाइड करके आपको प्रिडिक्ट करना है, बताना है कि कौन से ऑर्डर का यहाँ पे ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले देखिएगा कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में अब आप सबसे पहले तो सोचिएगा, ऐसा आता था बिल्कुल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट बना था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता था और डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में आता था। ठीक है, सोचिएगा वीडियो को पॉज करके, ऐसा कौन सा ग्राफ हमने पढ़ा था, किस ऑर्डर के लिए हमने पढ़ा था जिसके अंदर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम था और ग्राफ प्लॉट कुछ इस प्रकार से बना था। सोचिएगा, क्योंकि ये चीज जो होती है ना बिल्कुल बेसिक चीज है, ये चीज तो आनी चाहिए। ठीक है, आजकल के जो एग्जाम होते हैं, तो आजकल के जो एग्जाम जैसे कि आरपीएससी वगैरह में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, जितने भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, माना कि लेवल जैसे कि हाई लेवल के आजकल के एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं। ठीक है, हाई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाने लगे हैं, फिर भी अपने को कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना, अपने को कम से कम इतनी चीज तो आनी चाहिए ना। ऐसी चीज भी पूछी जाती है, पक्का पूछी जाती है ऐसी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट है वो देखिएगा, हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। ठीक है, सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए हमने ये पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था? जीरो ऑर्डर के लिए। ये ग्राफ प्लॉट किसका था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखिएगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट बना था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना था और घटते हुए क्रम के अंदर। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ प्लॉट था। इसके बाद में देखिएगा यहां पे log E कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट। बताइएगा ये किसके लिए आपने पढ़ा था? ये जो ग्राफ प्लॉट है किसके लिए आपने पढ़ा था? कौन से ऑर्डर के लिए आपने ये चीज पढ़ी थी? बताइएगा। ये आपने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमने ग्राफ प्लॉट बनाया था वो था, आपको मैंने बताया था सबसे इजी है पता करना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। उसमें क्या आता था? लॉग आता था।
सिर्फ लॉग से आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर है। इसके अलावा कौन सा भी आप ग्राफ प्लॉट देख लीजिएगा उसमें सिंपल कंसंट्रेशन होगी, उस किसी में लॉग नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट हमने कुछ इस प्रकार से बनाया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नहीं बोलोगे ना आप जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आगे चलिएगा, 1 बाय कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट देखिएगा। कुछ इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट बना था। ये इंटरसेप्ट था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आया था और पॉजिटिव में इसका ग्राफ प्लॉट बना था। ठीक है, तो ये जो ग्राफ प्लॉट था किसके लिए था? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने ये ग्राफ प्लॉट पढ़ा था, देखा था हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं, स्पेस इसमें कम है, ये लीजिएगा, स्पेस बढ़ गया है। 1 बाई कंसंट्रेशन की पावर 2 और 3 का देख लेते हैं। 1 बाई कंसंट्रेशन की पावर 2 वर्सेस टाइम, 1 बाई कंसंट्रेशन की पावर क्यूब वर्सेस टाइम। ये लीजिएगा, इनका जो ग्राफ प्लॉट है कुछ इस प्रकार से बना था, बिल्कुल सेम है इनका, बस डिफरेंस ये है कि इनका जो इंटरसेप्ट होता है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इतना सा माइनर सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखिएगा 1 बाई कंसंट्रेशन की पावर 2 वर्सेस टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट बना है ये हमने किसके लिए देखा था? थर्ड ऑर्डर के लिए। और ये किसके लिए था? फोर्थ ऑर्डर के लिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए। ये लीजिएगा स्टूडेंट, सारे के सारे यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में जो भी ग्राफ प्लॉट समझने थे वो समझ लिए हैं। एग्जाम के अंदर यही चीज पूछी जाती है, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ग्राफिकल मेथड है वो कंप्लीट होता है। हाफ लाइफ मेथड को देखा सबसे पहले, उसके बाद में ग्राफिकल मेथड को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ या हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके किस प्रकार से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन से ऑर्डर का यहाँ पे ये रिएक्शन होने वाली है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। देखिएगा स्टूडेंट, थर्ड टाइप का जो मेथड है अपने उसको यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड का यहाँ पे यूज करके, जी हाँ, हिट एंड ट्रायल मेथड का यहाँ पे यूज करके ऑर्डर को डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का यहाँ पे ऑर्डर होना चाहिए। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो मेथड है कब अपने को अप्लाई करना है? ये आप अप्लाई करोगे कुछ इस प्रकार के चार्ट के अंदर, जब आपको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में यहाँ पे कुछ आपको डाटा दिया हो, तब आपको ये जो मेथड है यूज करना है। ये यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में अगर कोई भी डाटा यहाँ पे इस प्रकार से इस चार्ट के अंदर आपको दिया हो तो समझ जाना कि हमें ये वाला जो मेथड है यूज करना है। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर हमेशा आपको सबसे पहले ट्राई करना है फर्स्ट ऑर्डर को, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा था इसका जो रिलेशन है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, T इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन में K log A नोट बाई ए, जिसमें A नोट क्या होता है सभी बताइएगा यहाँ पे? इनिशियल कंसंट्रेशन, और A क्या होता है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ओके, हमें यहाँ पे T नहीं निकालना, हमें यहाँ पे क्या निकालना है? K निकालना होगा। ओके, और जब आपके पास में यहाँ पे वैल्यू ऑफ 2K आर सेम, वैल्यू ऑफ 2K आर सेम, जब आपके पास में क्या होगी? इन K की जो वैल्यू है, जब आपके पास में K की वैल्यू अगर सेम आती है, 2K की वैल्यू अगर आपके पास में सेम आती है, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन कहलाएगी? फर्स्ट ऑर्डर के यहाँ पे ये रिएक्शन कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया?
या यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हो, फाइंड 2k वैल्यू आर सेम। ठीक है, आपको यहां से फाइंड आउट करना है 2k की वैल्यूओं को। ठीक है, k1 और k2 फॉर्मूला सेम रहेगा। ये किसके लिए आपको अप्लाई करना है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सबसे पहले आप यहां पे ट्राई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस फॉर्मूले को यूज करके। अगर k की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों k की वैल्यू यहां पे अगर सेम आ रही है, तो ये कैसा ऑर्डर होगा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, इसके बाद में आप यहां पे ट्राई करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकंड, आप यहां पे हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके ट्राई करेंगे यहां पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? यहां पे A इक्वल टू ए नोट माइनस में क्या होता है यहाँ पे KT। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? T। तो T क्या होता है? A नोट माइनस A अपॉन में K। हमें यहाँ पे T नहीं निकालना, हमें यहाँ पे क्या निकालना है? K निकालना है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी क्या करना है? फाइंड वैल्यू ऑफ 2k आर सेम। यहां पर भी क्या है कि आपको k की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है, और अगर सेम होती है k की वैल्यू, अगर दोनों k की वैल्यू अगर यहां से सेम होती है, 2k की वैल्यू यानी कि एक तो ये हो जाएगी, और इसी प्रकार से एक और अपने ले लेंगे k2, और फॉर्मूला यहां से क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा गिवन होगा वो दो वैल्यूओं के लिए होगा, दो वैल्यू के लिए हमारे पास जो डाटा होगा वो गिवन होगा, इसलिए आपको यहाँ से k1 और k2 दोनों के लिए निकालना होगा। अगर दोनों सेम आती है तो ये कैसा होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपकी कहलाएगी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से आप निकाल सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके। ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड से ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो निकल जाते हैं, बिल्कुल सही निकलते हैं, इसलिए आप यहीं हिट एंड ट्रायल मेथड का ही यूज करना है यहाँ पे। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा, जीरो ऑर्डर के लिए होगा। अब चलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहाँ पे थर्ड देखिएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको यूज करके अपने किस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं? देखिएगा यहाँ पे सभी t इक्वल टू 1/k 1 अपॉन में a माइनस 1 अपॉन में a नोट। अगर इस टाइप का आपके पास में कोई रिलेशन है तो अपने को यहाँ से k की जो वैल्यू है, अगर हमारे पास यहाँ पर भी क्या है कि 2k की वैल्यू, अगर 2k की वैल्यू आपके पास अगर सेम आ रही है, 2k की वैल्यू यहाँ पे अगर सेम आ रही है, तो ये कैसा ऑर्डर कहलाएगा? सेकंड ऑर्डर कहलाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ फिर से, फाइंड 2k वैल्यू आर सेम। ठीक है, तो ये कैसा कहलाएगा? यहाँ पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलिएगा फोर्थ, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अपने को पता होना चाहिए, चाहे आपसे एग्जाम में जीरो ऑर्डर के लिए पूछे चाहे फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं फर्स्ट ऑर्डर से, उसके बाद में जीरो ऑर्डर के लिए, और यहाँ से लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपने को फिर भी पता होना चाहिए। क्या पता कब हमारी किस्मत साथ ना दे, खराब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा थर्ड ऑर्डर के लिए हमने क्या रिलेशन पढ़ा था? 1 अपॉन में 2k a का स्क्वायर माइनस में a नोट का स्क्वायर, ये लीजिएगा। यहाँ पे हमें भी क्या निकालना है? k निकालना है, और t यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी फाइंड 2k वैल्यू आर सेम, तो क्या कहलाएगा? यहाँ पे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे हमने होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड का यहाँ पे यूज करके आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कौन से ऑर्डर की यहाँ पे ये रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, या कौन से ऑर्डर का, इसको इन वैल्यू को अगर यहाँ पे इस टाइप का अगर आपके पास में कोई चार्ट दिया हो, इन वैल्यू को, इन डाटा को यूज करके आप निकाल सकते हो। अब अपने क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज लेते हैं यहाँ पे। ठीक है,
जिससे कि अपने को और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी कि हम यहाँ पे क्या समझाने चाह रहे हैं, यहाँ पे इनका मकसद क्या है। जो हमने अभी तक जो फॉर्मूले यूज़ किए हैं, यहाँ पे 2k की वैल्यू से यहाँ पे क्या मतलब है कि सेम आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपने एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में अपने डिसाइड करते हैं कि कौन से ऑर्डर यहाँ पे निकलेगा। चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑर्डर की ये रिएक्शन होने वाली है। अभी तक का आपको जितना भी समझाया है, अगर आपको लगता है कि हमें समझ में आ गया है तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट बच गए हैं, देखिएगा सामने सॉल्यूशन देखिएगा। इसका सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके आपको मैंने कहा था कि सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर को, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद में क्या चेक करेंगे आप, उसके बाद में जीरो ऑर्डर को, और उसके बाद में यहां पे आप सेकंड ऑर्डर, और उसके बाद में थर्ड ऑर्डर को। यहां पे देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने क्या रिलेशन देखा था, t = 2.303 अपॉन में k log a0/a, ठीक है। और a0 आपको मैंने बताया था कि इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, और a यहाँ पे क्या होती है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है। अब देखिएगा हमें यहाँ से t नहीं निकालना, हमें यहाँ से क्या निकालना था, k निकालना था, ठीक है। अगर k की वैल्यू अगर सेम आती है, अगर 2k की वैल्यू हमारे पास अगर सेम आती है तो ये कैसा ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे a0 कितना है, a0 क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन। हमारे पास माना कि हमारे पास ये कंसंट्रेशन होती है और ये टाइम हो गया हमारे पास में। हमारे पास में जो इनिशियल जो कंसंट्रेशन है, कोई भी दो डाटा उठा लीजिएगा, अगर इसको मैं इनिशियल मानता हूं, ठीक है, तो इनिशियल मेरी कितनी है 50, ये लीजिएगा। रिमेनिंग कितनी है, ये वाली रिमेनिंग हो जाएगी, ठीक है, कितनी है 30, ये लीजिएगा। ये हमारी इनिशियल हो गई कंसंट्रेशन, और ये हमारे पास में क्या हो गई, रिमेनिंग। कोई भी दो वैल्यू को आप यहां पे रख सकते हैं। अब देखिएगा हमारे पास टाइम कितना है, टाइम कितना होगा, 0 से कितना है 10, यानी कि समय कितना हो गया हमारे पास 10 मिनट। जो समय हम ले रहे हैं वो है मिनट के अंदर। अब देखिएगा इस डाटा का यूज करके आप यहां से k की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, k = क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में t कितना हमारे पास 10 log a0 हमारे पास कितना 50, और a कितना हमारे पास में 30। 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना हो गया हमारे पास, ये डाटा बच गया। ऐसे रखिएगा, फिलहाल ऐसे ही रखिएगा इसको। आगे चलिएगा, फिर हम क्या करते हैं, सेकंड, ये हमारे पास हो गया k1। अब हम क्या करते हैं कि k2 की वैल्यू हम निकाल के देखते हैं कि क्या k2 इसके इक्वल आता है या नहीं आता है। अगर दोनों k की वैल्यू अगर सेम आती है तो ये फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगी। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले a0 कितना, इस बार मैंने यहाँ पे लिया 50 से, ये हमारे पास में a0 मान लो, और ये a बन जाएगा, ठीक है ना, यानी कि रिमेनिंग वाली कंसंट्रेशन हो जाएगी। a0 हमने यहाँ से 50 माना, और a कितना है 18। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा इसके अलावा हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा, हमारे पास में 0 से कितना हो जाएगा 20, 0 से 20। ये हमारे पास 50 क्या था, a0, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। और इस बार मैं क्या ले रहा हूं कि जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ये ना लेके, क्योंकि ये तो हमने k1 के अंदर ले लिया था, अब मैं यहाँ पे ये वाली ले रहा हूँ, यानी कि 18। अब इसके बाद में देखिएगा इसके लिए जो टाइम होगा वो यहाँ पे 0 से कितना है 20, कितना समय हमारे पास में 20 मिनट। अब इस डाटा को इस वैल्यू के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर यूज करके देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो k = कितना आएगा 2.303 अपॉन में समय कितना 20 मिनट, log a0 कितना हमारे पास में 50 अपॉन में 18। ओके, अब इसको काट लीजिएगा, 2 से काट के देख लीजिएगा 25, और ये कितना हो गया 9, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये 5 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 2.303 अपॉन में 20 log, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, 5 का स्क्वायर अपॉन में, ऐसे लिख लेते हैं इसको,
5/3 का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी लो के, यानी कि कांस्टेंट जो भी क्वांटिटी होती है वो क्या आ जाती है, लो के आगे आ जाती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिएगा 2.303 अपॉन में जब ये आगे आएगा कुछ इस प्रकार से, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, नीचे जगह थोड़ी कम है, डोंट वेरी, इसको हमें यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा अभी 2.303 अपॉन में 20 log, आपको मैंने बताया था कि जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट जो भी वैल्यू होती है वो log के आगे आ जाती है, यानी कि 2 log 5/3। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ये कट आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10, तो हमारे पास में कितना आ गया, ये हमारे पास हो गया K2 और ये हमारे पास था K1, कितना आ गया 10 log 5/3। अब इन दोनों को कंपेयर करो, K1 को और K2 को, क्या दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। K1 इक्वल टू K2, अगर दोनों सेम आ रही है तो ये कैसा ऑर्डर होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो सबका आंसर, इस प्रकार से निकाल सकते हो। फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने देखिएगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में अगर आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाए ग्राफ, आपको सॉरी इस प्रकार से अगर आपको कुछ चार्ट दिख जाए तो आपको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है। सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर को ट्राई करेंगे, उसके बाद में जीरो ऑर्डर को, उसके बाद में आप सेकंड, उसके बाद में थर्ड ऑर्डर को ट्राई करेंगे। हमारे पास रिलेशन ये है और यहाँ से आपको 2k की वैल्यू अगर निकालनी है, 2k की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अगर दोनों k की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो ये कैसा ऑर्डर कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को आपको पता है कि क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ में, मिलेंगे आपके साथ में, तब तक के पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।